चलो आज हम लोग जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें हम देख लिए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम एक पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7x - 2y = 8, ये पहला समीकरण। 3x + 4y = 18, इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण देखो तो इसमें दो चर है कि नहीं, एगो ई तुम्हारा हो गया, एगो ई हो गया, है कि नहीं। समीकरण है कि नहीं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें तुम्हारा x और y का मान निकालने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? x और y, जिसमें हम इसका बताए थे 5 तरीका होता है। क्या तरीका होता है? 5 तरीका, जबकि पहला तरीका हम और दूसरा तरीका बता चुके हैं। समझ कि नहीं। पहला तरीका में हम बताए थे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कहने का मतलब कहती है एक का तुलना दूसरा से करना है। जैसे इस समीकरण में से x का मान निकालेंगे, इसमें से भी x का मान निकाल देंगे, ये हम पहले बता चुके हैं, और दोनों को हम बराबर कर देंगे। दूसरा हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहला में से x का मान निकाल के दूसरा में x का मान हम डाल देंगे। ये तुम्हारा कथी हो गया, तोरा प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? लुप्तीकरण। ये तीसरा है। तो कौन सा विधि है आज हमारा? लुप्तीकरण करण विधि। अब पर क्या रहा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक का मतलब समझता है जिसका पावर कितना हो? एक हो, इसी को हम कथी कहते हैं? रैखिक समीकरण। देखो सबका पावर एक है कि नहीं। और दो चर वाला मतलब कहने का जिसका मान बदलता हो। देखो तो चर है कि नहीं, एगो दूगो। रैखिक समीकरण जिसका पावर एक है, सबका पावर एक है कि नहीं। समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलो तो अब इसको हम लुप्तीकरण विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो आप लिखिएगा एग्जाम में सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखिएगा आंसर, ऐसे स्टार दे दीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। आंसर जितना नंबर होगा अपना नंबर डाल दीजिएगा, समझे कि नहीं। सॉल्यूशन लिखिएगा और कौन विधि द्वारा सॉल्व कर रहे हैं? लुप्तीकरण विधि। तो लिख दीजिएगा यहाँ कहते लुप्तीकरण विधि द्वारा, करण विधि द्वारा। तो लुप्तीकरण विधि में समीकरण दोनों उतार लीजिए, समीकरण एक और समीकरण दूसरा, समीकरण एक और समीकरण दो। अब देखिए इसमें होता क्या है। देखिए आपको कोई एक चर राशि समान करना होगा। इनमें दो चर राशि समान है कि नहीं? दो चर राशि, इसमें भी दो, इसमें भी दो। कोई दोनों समीकरण का कोई एक चर को आपको समान करना है। ये चर समान कीजिए, x वाला टर्म समान कीजिए या y वाला टर्म समान कीजिए। अगर आप समान करना है तो ये दोनों को समान कीजिए, ना तो ये दोनों को, इन चारों को समान कर देंगे। किसी एक को समान करना है, समझ कि नहीं। तो आप किसी एक को समान कीजिए और उसके बाद जोड़ घटाव कीजिएगा ना, तो ये आपका कथी होगा, एक टर्म कट जाएगा, दूसरा टर्म का अपना x और y का मान निकल जाएगा। समझ कि नहीं। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हम किसको समान करें बताओ, x को करें कि y को करें? y को करते हैं। तो y को करते हैं तो देखो तो इसमें y का मान इसमें कितना है, पहला में हम समीकरण देखते हैं। y का देखो तो कितना, y के साथ किसका गुणांक है? 2। तो इसमें 2 से गुना कर दो, समझ कि नहीं। अब देखो दूसरा समीकरण में देखो y का मान कितना है, y के बगल में 4, तो इसमें 4 से गुना कर दो। तो लिखना का थी समीकरण एक में कितना से गुना करने पर? 4 से गुना, और उसके बाद समीकरण दो में कितना से गुना करेगा तुम्हारा? 2 से। इसमें माइनस प्लस हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट गुना कर देना। 2 से गुना करने पर अब गुना कर दीजिए। समीकरण ना लिखिए, समीकरण दो में, समीकरण ए, अच्छा समीकरण दो में 2 से गुना करने पर। अब चलो समीकरण इसमें गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 28, गुना कीजिए 4 दूना 8y, गुना कर दीजिए 8 चौका 32, इसमें गुना कीजिए 6x, इसमें गुना कीजिए प्लस में 8y, आई कितना है? 36, है कि नहीं।
अब बताओ तो हम एगो टर्म समान कर दिए कि नहीं। हमको बस एक लुप्तीकरण में एक ही मकसद तुम्हारा होना चाहिए कि अगर आप x समान करके पूरा काट दीजिए और y समान करके आप पूरा काट दीजिए। हम इसे y समान कर लिए है। अब बताओ यहाँ जोड़ और कति में है, घटाव में, इसे ऑटोमेटिक कर देगा। चिन्ह बदलेंगे नहीं। अगर यहाँ दोनों माइनस में होता तो हम चिन्ह सबका बदल देते। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या करते हैं, इसका माइनस। यहाँ प्लस था हाँ, अगर माइनस आता तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस आता माइनस, बस नीचे वाला का चिन्ह बदल देते हैं। समझ कि नहीं। अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, न कि इसका देखता नीचे वाला का। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कहते हैं तुम्हारा प्लस तो यहाँ माइनस। लेकिन थोड़ा यहाँ ऑलरेडी दे चुका है प्लस और माइनस, तो हम चिन्ह चेंज करेंगे नहीं, इसको काट दो, कट गया। अब इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे एक दुगुना है कि नहीं, तो काट दो। क्या मरते में काट देगा, तो x का मान कितना निकल गया 2, x का मान कितना निकल गया 2। अब यहाँ से देखो लुप्तीकरण तुम लोगों में मिलनी कथी में काम देगा, समांतर श्रेणी में काम देगा। समांतर श्रेणी या श्रेणी पड़ेगा ना, दोनों में काम देगा, और जगह भी काम देगा इसका, समझा कि नहीं। लुप्तीकरण है जब x और y का मान निकालना होगा तो। अब चलिए, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 2। अब समीकरण किसी एक में ऐसा समीकरण चुनना जिसको हम गुना भाग करना आसान हो, जिसका समीकरण कहते हो छोटा हो, समझ कि नहीं। देखो तो इसमें समीकरण इसका छोटा है कि नहीं, यहाँ है 7 2 8 है कि ना, कोई दिक्कत। तो इसमें आप मान रख दिए किसका, x का। तो समीकरण एक में कथी के मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अच्छे हम बताओ, कोई बता सकता है x का मान हम समीकरण में हम काहे के लिए रख रहे हैं एक में, हाँ गुड, y के मान निकालने के लिए। यहाँ कहता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें कहते हैं तुम्हारा दो जो चर है उसका मान निकालना है। तो एक चर x का तो मान निकल गया, क्या y का मान निकला है, नहीं। y के मान निकालने के लिए समीकरण एक में हम कथी डालते हैं, x का मान। क्या हम 2 में नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। क्या इसमें इन दोनों में नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। आप जिसमें डाल दीजिए उस आपका x का मान एकदम एक्यूरेट आएगा, वही, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसमें देखिए 7x - 2y बराबर कितना होगा 8, यहाँ 7। अब बताओ x का मान कितना आया तुम्हारा 2, तो यहाँ 2 डाल दो, -2y बराबर कितना होगा 8, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना 8। ये क्या है तुम्हारा प्लस में, तो उधर जाएगा था। अच्छा ई कहाँ नहीं गया था, तो याद रखना ई अचर राशि, ए भी का चीज तुम्हारा अचर राशि, तो अचर राशि के साथ है। देखो समीकरण में कहता क्या है, आप एक तरफ अचर राशि कीजिए, एक तरफ कथी कीजिए चर राशि। देखो तो ई अचर राशि है कि नहीं, तो हम उसको उस तरफ ले गए थे, है कि नहीं। अब देखिए आप ई कथी में है तुम्हारा प्लस में, तो इधर आ जाएगा था माइनस में, घटा दीजिए दोनों। 2y बराबर कितना हो जाएगा 14 में, 14 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा 6, तब माइनस में तुम्हारा 6 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो हम क्या कहे, अचर राशि हमेशा एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। अचर राशि सिर्फ कितना है तुम्हारा 2, अभी कति में गुना में, तो उधर जाएगा था, काटेगा क्या मरते में 3 मरते में। अतः तुम्हारा x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। यही तुम्हारा लुप्तीकरण विधि है। कोई बड़का विधि है लुप्तीकरण विधि, किसी को दिक्कत तो बताओ। लुप्तीकरण विधि में किसी को दिक्कत हुआ तो बताओ, जो हाँ हमको यहाँ पे दिक्कत है, समझा कि नहीं। चलो आगे बताएं। लुप्तीकरण विधि में आप लोगों को कहीं भी जहाँ भी डाउट हो रहा है, यहाँ समझ में नहीं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कि एक और क्वेश्चन बता दे लुप्तीकरण में। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं, लुप्तीकरण में एक और क्वेश्चन बताते हैं। अब आप लोग इसको जाके बनाइएगा घर पे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कहता है 3x - 5y बराबर कितना है 4, 9x - 2y बराबर कितना है 7, समझ गए नहीं। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। कौन सा विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, लुप्तीकरण से।
लुप्तीकरण द्वारा, करण विधि द्वारा। चलो अब समीकरण जो है उसको लिख लो। 3x माइनस 5y बराबर कितना है 4, अथवा 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7। अब इसमें उसमें तो हम कथी का मान क्या बराबर किए थे y का, इस बार इसमें कथी करेंगे x का मान बराबर करेंगे, समझ गए नहीं। तो लिखना अब समीकरण x का मान बराबर करने के लिए आप किस में क्या से गुना कीजिएगा, तो इसका जो x का मान है ना ऊपर समीकरण 1 में गुना करें, इसके जो 1 के साथ गुणांक है, इसका जो x के साथ गुणांक है वह नीचे वाला मतलब समीकरण 2 में गुना करेंगे। मतलब x के साथ इसमें वाला है जो पहला से, और x के साथ इसमें गुणांक है जो दूसरा से, समझ गए नहीं। तो अब देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना 9 से, तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे 3 से, गुना करने पर हो गया। अब गुना कीजिए, नतिया 27, 9 पचे 45, न छक 54 होता है, न चौका 36 यहाँ है, नतिया 27, 45y ना। अब ठीक है, अब यहाँ का आया तो तुम्हारा कितना है 6y बराबर 70 21। अब देखिए यहाँ, अब देखो तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं, हमको ई बराबर कर रहे हैं, क्या दोनों ई कटेगा नहीं, कटने के लिए एगो प्लस था एगो माइनस, तो ई प्लस है तो इसको कथी कर दे माइनस, तो अब सबका चेंज करेगा, ई प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा। अब बता ये घटेगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 39y। अब इसको घटाएगा तो कितना बचेगा 5 और 1 15 है कि ना, ये भी तुम्हारा कथी में आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो तुम्हारा 39 y बराबर कितना आ जाएगा 15। अभी कथी में तुम्हारा उधर जाएगा था गुना में, तो उधर जाएगा था भाग में। अब इसको काटो, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 तिया 15, आई का कितना बार में कटेगा 13 तिया 39 है ना। अब y का मान जो आ गया आपको किस में डालेगा समीकरण 1 में डाल दो, समीकरण कथी में डालेगा 1 में, समीकरण 1 में कथी के मान रखना है y का मान रखने पर समझ गए नहीं। तो अब समीकरण कौन है तुम्हारा 1 यही ना है, तब रख लो 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 है। अब इसमें हमें किसका मान रखना है y का, कथी का मान रखना है y का, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 5/13 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब 3x अभी 50 कितना हो जाएगा 25/13 बराबर कितना 4, ये प्लस में माइनस में तो हो जाएगा था, तो 4 प्लस 25 बट्टा में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब एक ले लीजिए 3x बराबर दोनों का लसा लेगा तो कितना होगा 13। अब एक के पारा में 13 का मरते 13 मरते में, तो 13 में गुना करो 4 से, 13 चौका 52। अब 13 के पारा में 13 25 जोड़ दो इससे, है कि नहीं 3x। अभी दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 7 5 1 5 2 7, आई दोनों का 77 बटा में कितना होगा 13, इकती में तुम्हारा गुना में तो उन्हें जाएगा था 77 बटा में 13 गुने 3, 77 बटा में 33 39। किसी से कटेगा अभी, किसी से नहीं कटेगा। तो आपका आ गया, अतः x का मान कितना आ गया 77 बटा में 39, और y का मान कितना आ गया तुम्हारा कितना है इधर 5 बटा में 13, समझ गए नहीं, नहीं यहाँ से कटे नहीं रे, 5 बटा में कितना आ जाएगा तुम्हारा 13, यही तुम्हारा क्या है तुम्हारा लुप्तीकरण विधि। अब हम समझते हैं बज गुणांक विधि। कौन सा विधि बज गुणांक। चलो अब देखो बज गुणांक विधि में पहला क्वेश्चन लेते हैं,
एक्स माइनस 3y बराबर 7, 3x माइनस 3y बराबर 15। समझ गए नहीं? और कौन सा अब विधि बनाना है हमको? वर्ज गुणांक विधि, गुणक विधि या गुणान विधि, गुणक, हाँ, वर्ज गुणन विधि। कौन सा विधि है? वर्ज गुणन विधि। अब चलिए समझते हैं। अब सॉल्यूशन लिखिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जब भी आप आपका क्वेश्चन देगा था, उतारना नहीं होगा वहाँ पे, अपन नंबर दीजिए। आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, अगर आपको मिलेगा ना तो आप ऐसे आंसर लिख दीजिए जितना। अगर सपोज मानते हो 5 नंबर क्वेश्चन है, कितना है तुम्हारा? 4 नंबर है, चलो 4 नंबर है तो ANSWER। याद रखिएगा, ये आपको हमेशा पूछेगा तो पहला क्वेश्चन में पूछेगा, तो आप ऐसे आंसर लिखिए, आप पहला लिख दीजिए और 1 दे दीजिए, ऐसे आंसर लिख के, और उसके बाद कितना नंबर है? 4 नंबर, 4 नंबर का आंसर लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ से सोल्यूशन लिखिए। ये तो क्वेश्चन है तुम्हारा, आप कौन सा विधि से बना रहे हैं पहले उसको लिखिए। तो कौन सा विधि से बना रहा है? वर्ज के एग्जामिनर को पता तो चले तो हाँ कौन सा विधि से बनाया है। क्या है? वर्ज गुणांक गुणन विधि है कि ना। अब समीकरण 1 है, उसको उतार लो। इस समीकरण तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1। क्या होगा तुम्हारा? समीकरण 2। क्वेश्चन सही है ना? एक बार देख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 7, 3x माइनस 3y बराबर 15। अब देखो, जब भी वर्ज गुणनखंड इसका सॉल्व करना होगा, वर्ज गुणांक विधि, तो इसको क्या करना होगा? जो इधर वाला है ना, सबको किधर ट्रांसफर कर देना? इधर ट्रांसफर कर देना। समझ गए नहीं? तो अब इधर से हम सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारा x हो गया माइनस 3y। अब इकट्ठी इधर प्लस में, तो इधर आएगा था माइनस में, तो माइनस बराबर कितना? 0। ये भी प्लस में है, इधर आएगा था माइनस में, तो 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। देखो, वर्ज गुणांक विधि करने के लिए आप पहले x लिख लीजिए, कॉमा y लिख लीजिए, कॉमा और बराबर बराबर लिखिएगा 1/, में मतलब अचर राशि 1/, में ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए, x का मान निकालने के लिए x को ढांक दो। जिसका मान निकालना है उसी को हम कथी कर देंगे? ढांक देंगे। एगो तू लोग कहावत सुना होगा, जेकर घर में भोज ओकरे पत्तल पर खाना नहीं, है ना? नहीं सुना है? अक्सर होता है। जिसे में देखो, लड़की लोग के तो लक्षण खराबे होता है, ओकर लोग का कहना, ये सब कहावत नहीं समझेगा, लड़का लोग समझ जाएगा। अगर सपोर्ट है जिसके घर में शादी है, अगर बहन का शादी है, बाई चांस मानो, देखना वो खैबे नहीं करता है, इधर उधर कामे में बउआ लेता है। अगर भाई के शादी रहता है तो लड़की लोग कथी में बिजी रहता है? मेहंदी में लिपस्टिक कौन लगाना है, कपड़ा कौन सेट पहनना है। तो तू लोग समझबे कैसे? जेकर भोज भोज पर पत्ता पर खाना नहीं। समझ गए नहीं? लड़का लोग समझेगा खूब हाथी, लड़की लोग नहीं समझेगा। ओकरा ऐसे का हाँ ले है, तुमको कोना नहीं रखना, बचना चाहिए। लड़का लोग देखो, जेकर याद रखना, जेकर बहन का शादी होता है लड़का में, वो बेचारा तैयार नहीं होता है। अगर सही बात में कहता है, इतना ना उसका काम हो जाता है कि मत पूछो। इधर जाना है, उधर जाना है, फुआ के लाना है, बुआ के लाना है, गांव में जानवे करता है कौन नौटंकी होता है। समझ के नहीं? कोई सबको पूछना है, खला हो चचा, ठीक है कि ना सब्जी, ये ठीक है कि ना, वहाँ से अति हलवाई का ई कम गया, वहाँ ई लाओ, अति टेंट वाला से बात करो, मिठाई कम गया, मिठाई लाओ। बेचारा के एकदम इधर उधर भागता रहता है। समझ गए ना? हमारे दीदी के शादी हुआ था तो उसमें मालूम है, हम दूर रात तक सोए नहीं थे, सही से सोए नहीं थे। भैया कुछ दिन पहले शादी हुआ है, उसमें सही से नहीं सोए थे। मेहंदी रस्म के दिन कहते हैं, एक तो कौन रस्म ला दी है, मतलब ये खींच लड़ता है। 12-1 बजे 2 बजे तक सब नाचे किया। अरे हम कह हमरा सुने दो, तो नहीं तू बैठा ही ना, बैठे तो लोग कथी कहते? अरे लोग के छोड़ ना, हमारा पहले सूते देना। जब 2 बजे अब हो गया ख़त्म, 3 बजे हमारे मौसी आ गए, अब उनको लाने के लिए हम चल गए हाजीपुर। अब भर दिन फिर ओका कर लो के मरा मटकोर, भर दिन काम करत। अब उसी दिन न्यूतन भी था। जानता है न्यूतन कितना रात में ख़त्म होता है? 12-1 बजे तक रात में न्यूतन ख़त्म हुआ। समझ के नहीं? अब ओकरा बाद सबको खिलाओ 12 बजे के बाद। समझ गए? 3 बज गया, फिर सुबह उठो चल जाओ, बाराती है तो उस दिन चल जाओ। कहते अब बाराती के दिन पूजा भुइया बाबा के,
अब बताओ कितना दिक्कत हो गया? दिक्कत हो जाता है, लेकर दिक्कत हो जाता है। लड़की लोग का दिक्कत नहीं होता है। हाँ खाया बस लेदी लेखन सूझ जा, लड़का को बहुत दिक्कत होता है। तो वही ये है लड़का वाला बेचारा बात है कि नहीं? जेकर जेकर शादी में जिसका शादी होता है ना, हाँ जिसके भोज होता है उसके अति पर पत्तल पर कहते खाना नहीं, पत्तल मतलब समझता है, पत्ता पर खाना नहीं होता है। चलो अब एक्स को हम ढक देते हैं। किसको ढक देते हैं? एक्स को, है ना। एक्स के मान निकालने के लिए किसको ढक देगा? एक्स को। ऊपर से नीचे आओ तो देखो -3 अगुने -15 और दोनों का घेर दीजिए और दोनों के बीच में कथी का चिन्ह? माइनस का दी। इसमें इससे गुना करके माइनस का चिन्ह, इसमें इससे गुना कर दीजिए। देखिए इसमें इससे गुना कर दिए कि नहीं, ब्रैकेट में घेर दिए। दोनों को अलग करने के लिए कथी का चिन्ह? माइनस का। -7 गुने -3। फिर से एक बार समझिए, एक्स का मान निकालने के लिए एक्स को ढक देंगे, जिसका मान निकालना है उसी को हम ढक देंगे। एक्स वाला को ढक दिए कि नहीं? इसमें हम सिर्फ अचर राशि लेते हैं, चर राशि हम नहीं लेते हैं। एक्स को हम लेंगे, अच्छा वाई को लेंगे हम नहीं, समझा कि नहीं? इसमें ओनली 4 कथी लेते हैं? अचर राशि। 1 2 3 4 को हम कथी कहते हैं? अचर राशि। गिनती की संख्या को हम अचर राशि कहते हैं। तो में गिनती में कौन आएगा? 3 और कथी तुम्हारा 15। तो -3 गुने कितना? 15। एक टर्म हो गया, गुना कर दे दोनों में, है कि ना? ऐसा गुना कर देना है। तिरछा तिरछी संख्या को कथी कर देना? गुना कर देना है। फिर ये दोनों तिरछा तिरछी को कथी कर देना? गुना। और दोनों को अलग करने के लिए कथी का चिन्ह? माइनस का चिन्ह। किसी को दिक्कत? अब चलो, अब किसका मान निकालना है? y के। तो y के निकालने के लिए किसको ढक देंगे? y को। अब पहले ऊपर से नीचे चले थे कि नहीं? देखो हम इससे गुना किए थे, अब कथी करेंगे? नीचे से ऊपर। 3 में कितना से गुना करेगा? 7 से। 3 गुने -7 हो जाएगा। और दोनों को अलग करने के लिए माइनस का चिन्ह। फिर इसमें इससे गुना किए, यहाँ कुछ ना कहती है 1, तो 1 गुने कितना? -15 हो गया। अब इसको हम अब अचर राशि को निकालने के लिए अचर राशि को ढक दो, है कि नहीं? फिर ऊपर से नीचे से आओ तो 1 में -3 से, और दोनों को अलग करने के लिए माइनस। उसके बाद 3 में कितना से गुना करेगा? -3 से। समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो जिसका मान निकालना होता है उसी को हम क्या करते हैं? ढक देते हैं। अब इसको निकालने के लिए इसको ढक दिए, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, और दोनों को गुना के करने के, दोनों को अलग करने के लिए कथी का चिन्ह? माइनस। और इसमें इससे गुना कर दिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए, और दोनों को अलग करने के लिए माइनस का चिन्ह। हो गया कि नहीं? अब y का मान निकालने के लिए y को ढक दिए। अब ऊपर से नीचे चले तो आप कथी से? नीचे से ऊपर चलेंगे। तो इसमें इससे गुना किए, कर दिए कि नहीं? अब इसमें इससे गुना किए, कर दिए कि नहीं? और दोनों को अलग करने के लिए कथी का चिन्ह? माइनस का चिन्ह। अचर राशि को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अचर राशि को ढक देते हैं। अब नीचे से ऊपर चले हैं, अब कथी से? ऊपर से नीचे। तो 1 में कितना से गुना करेंगे? 3 से, -3 से। अब गुना का चिन्ह हो गया। अब इसमें इससे गुना करेंगे 3 में -3 से, और दोनों को अलग करने के लिए कथी? माइनस का चिन्ह। होगा कि नहीं? अब देखिए गुना कीजिए, माइनस 5 तिहाई, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, ऊपर x लिखिए, माइनस 15 तिया 45 होगा। हम ही उल्टा बोल दे, 5 तिया 15 हुआ। देखो 15 तिया 45। अब देखो माइनस प्लस 7 हो गया, कॉमा दे दीजिए y। अब कितना होगा? 7 21 माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस। अब ये भी तो माइनस हो जाएगा 15, होगा कि नहीं? बराबर 1, ये दोनों गुना करेगा तो -3, माइनस आई गुना करेगा तो -9। किसी को दिक्कत? देखो आप लोग यहाँ चिन्ह में गलती नहीं किए, अक्सर बच्चा लोग बना लेता है, बस गलती कहाँ कर देता है? यहाँ चिन्ह में। आप लोग एकदम होशियारी से कीजिएगा, 1-2 बार जांच कीजिएगा जहाँ सही गुना किए हैं कि नहीं। तो ये 45 हो जाएगा। और देखो ये प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस कितने होता है? माइनस, निकल गया। y ये माइनस कितना हो जाएगा? 21। अब देखो माइनस प्लस कितना? 15 माइनस, सॉरी 1 -3 माइनस 9 हो गया। अब घटा लीजिए, 45 में से 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 24। 45 में से 21 घटाइएगा तो कितना है? 24। 5 में से 1 घटाओ तो 4, और 2 में से 2 घटा, 4 में से 2 घटाओ तो कितना? 2, कॉमा दे दीजिए y।
अब 21 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6, माइनस में 6। अब इधर देखिए घटाइए तो कितना बचेगा, इधर भी कितना बचेगा तुम्हारा 6, कथी में प्लस में। तो इस एक बार इसमें इससे इसको बराबर कीजिए, ई कह रहा कथी, इन दोनों के बराबर कौन है, ई है, ये दोनों के बराबर क्या है, ई है, समझ कि नहीं। तो आप दोनों के बराबर ही कर दीजिए, इधर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, अच्छा रहेगा, एक बार चल जाएगा। चलो तो x बट्टा में 24 बराबर कितना, 1 बट्टा में 6, एक बार इसके बराबर कर दीजिए और एक बार इसके बराबर कर दीजिए, एक बार x के साथ इसको बराबर कर दीजिए और एक बार y के साथ इसको बराबर कर, तब ना कॉमा दिया हुआ है, समझ कि नहीं। उसके बाद यहाँ कॉमा दे दीजिए, बट्टा में 6 बराबर कितना, 1 बट्टा में 6। बताओ क्या मरते कटेगा, 6 चौका 24, हाँ कट जाता है नीचे से नीचे, 6 चौका 24, 6 से 6 काटो क्या बढ़ते हैं, -1 बढ़ते हैं, है कि नहीं। अभी देखो x बराबर कितना आ गया, x बट्टा में कितना आ गया तुम्हारा 4 बराबर 1 बट्टा में 1, इधर तुम्हारा y बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 बट्टा में 1, समझ के नहीं। अभी तीछा तीछी गुना करो, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो x में 1 से करेगा तो 1 से रह जाएगा, 1 में 4 से करेगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, काटेगा तो -1 बार में आ जाएगा। तो अतः x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया -1, ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गए नहीं। आपका एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से पूछेगा, इस चारों विधि में से का अनुपातिक विधि इसलिए नहीं पूछेगा, अनुपातिक विधि लंबा होता है और 5 नंबर पूछेगा, और 5 नंबर में आज तक पूछा ही नहीं है, समझ के रहता। अनुपातिक विधि पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इस चारों पर पूछेगा। इस बार जो तुम्हारा लुप्तीकरण सॉरी ये तुम्हारा दिया था तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि, इस बार दे दिया था तुम लोग का, समझ गए नहीं। तो इस बज गुणनखंड भी आई है, समझ गए नहीं, बज गुणांक विधि है ना, ये बज गुणांक ये तुम्हारा भी आई है इस बार, समझ गए नहीं। चलिए धन्यवाद। अब अगला क्लास गुणनखंड क्या रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे, चलिए।